The strategic management एक कंसर्न जो बेसिकली relevant है, that is regarding large organizations. जो small businesses हैं, small organizations हैं, sole proprietorships हैं, उनमें strategic management normally नहीं होता या वो इसके रिगार्डिंग कोई भी वर्किंग नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के रेलेवेंट ही क्यों है? Why small businesses are not very much concerned, or you can say they are conscious about strategic management? जी, anyone from your side, आप में से कोई इस पे अगर कोई कमेंट कर सके? जी क्लास। सॉरी सर, आज समझ नहीं आई इसमें आपने क्या कहा। स्मॉल और तो आवाज ना कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं दोबारा से अगर बात को अपना क्लियर करना चाहूँ, पहले थोड़ा सा आवाज पे फीडबैक दे दें कि आवाज क्लियर है, समझ आ रही है, कोई ब्रेक तो नहीं है? सर जी सर, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल मुझे क्लियर आ रही सर। चलो, अच्छा जी, बात मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो हमारा जी फोकस है, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा यू कैन से कि बिजनेस में पोर्शन है, या यू कैन से बिजनेस का एक ऐसा डिपार्टमेंट वाइज या किसी भी एंगल से आप बात पे बात कर लें, तो ये जो वर्किंग है, ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फोकस है, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के रेलेवेंट है। वो इस पे वर्किंग करती हैं, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग फोकस करती हैं। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं, उन बिजनेसेस में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वर्किंग नहीं होती है। तो ऐसा क्यों है, और क्या ऐसा ही है कि बड़े बिजनेसेस ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में वर्किंग करते हैं और जो छोटे बिजनेसेस है वो नहीं करते हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों है? इस पे आप लोगों का कमेंट मैं चाह रहा था, तो आपकी साइड से अगर कोई इस पे कमेंट कर सके तो जो सा है बाकी लोग भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जी जी सर, मेरा ख्याल में जी अच्छा, इसमें ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि हम ऑनलाइन है तो सभी इसमें अपना जो इनपुट है वो देना चाहेंगे, तो इसका बेस्ट जो हमारे पास जूम मीटिंग के अंदर प्रोसीजर यही है कि आप हैंड रेज करें, मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा या आपको रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने की, और देन आप बोलें ताकि जो क्लैश ना हो। जी कामरान पहले बात करना चाह रहे हैं, तो कामरान आप जी इस पे कमेंट करें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट आपने कहा है कि छोटे बिजनेसेस में नहीं होती है, जबकि सर मेरी ओपिनियन ये है कि छोटे बिजनेस में भी स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट चल जरूर रही होती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। मतलब करंटली जो प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं या जो सर्कमस्टांसेस चल रहे होते हैं उनके अगेंस्ट जो छोटे बिजनेस रन हो रहे होते हैं उनकी वर्किंग, उनकी आउटपुट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो भी मतलब जिस तरह का भी बिजनेस है, तो वो उसके करंटली जो है सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट उसको भी वो मोल्ड कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट ही सर काम कर रहे होते हैं। जी ठीक है, कोई और कमेंट करना चाहे? जी कामरान कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट स्मॉल बिजनेसेस में भी उतनी ही होती है जितनी लार्ज बिजनेसेस में होती है। राहिला जी इस पे कमेंट करना चाहती हैं। जी राहिला आप बेटा। सर अभी जैसे कि कामरान ने कहा स्मॉल लेवल पे भी होती है, लेकिन इस लेवल की नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके साथ इंगेज होते हैं, R&D, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, हाई मैनेजमेंट। तो जो स्मॉल लेवल पे बिजनेस है वहाँ पे इतने डिपार्टमेंट्स ही नहीं होते, वो तो कोई एक बंदा या 2-3 बंदे मिलके चला रहे होते हैं अपने बिजनेस को, वो स्मॉल लेवल पे। जी ठीक है। जी आसिम।
जी सर इसमें इसी तरह से ही है कि जो छोटे बिजनेस है, जो मेरा ख्याल है कि मोस्टली उनका कंसर्न जो है वो यही होता है कि वो अपने प्रॉफिट को देख रहे होते हैं। मैनेजमेंट उनकी होती है स्ट्रेटेजिक, जिस तरह से हम समझते हैं, क्योंकि उसमें उनके पास नंबर ऑफ पीपल भी कम होते हैं। जो बड़े बिजनेस है, जो मतलब वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर बहुत ज्यादा मतलब तवज्जो दी जाती है, जिसकी वजह से ये सारे सिस्टम जो है मिलके एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे ख्याल में। बाकी बाकी लोग जो ओके है जी। उस बारे में बता सकते अच्छा जी, इसको अगर हम डिस्कशन को वाइंड अप करना चाहें, तो जहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक फॉर्मल प्लानिंग का नाम है, जहाँ पे आप अपना फॉर्मली प्लान करते हैं कि आप इन फ्यूचर क्या चाहते हैं, कहाँ पे चाहते हैं, what you want to do, where you want to go, what would be the mission of your business, your long-term objectives, and what would be the strategy to compete in the market. एक्सपेंशन करेंगे, कंट्रैक्शन करेंगे, आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं ग्रोथ की, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नाम है। अब ये फॉर्मल प्लानिंग और ये फॉर्मल अरेंजमेंट सारी ये लार्ज बिजनेसेस, क्योंकि एक बड़ी मार्केट और बड़े कंपटीशन में होती हैं, तो दैट्स व्हाई वो इस उनकी नीड है इस प्लानिंग को, इस फॉर्मल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कनेक्ट करना। अदरवाइज उनके लिए मार्केट में compete करना टफ है, कंपटीशन टफ है, ग्रोथ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज इतने हैं कि वो इसको फोकस किए बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। जब हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं, तो आप अगर स्मॉल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं ये देखें, तो उनका फोकस ज्यादा डे टू डे एक्टिविटीज पे होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स कम होते हैं, ये भी बात एक एस्पेक्ट है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आप देखें टॉप मैनेजमेंट में लोग सिर्फ पॉलिसीज बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए डेडिकेटेड लोग हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ ये डिसीजन मेकिंग, पॉलिसीज और दूसरे जो से स्ट्रेटजीज हैं उनको डिजाइन कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस में नंबर ऑफ पर्सन कम है, एक या दो मतलब ऑनर है या पर्सन है, उन्होंने सारा बिजनेस भी मैनेज करना है, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व और एंगेज होते हैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज में, बजाय इसके कि वो सोचें कि हमने अगले 20 साल में 25 साल में क्या करना है, या हमने नेक्स्ट जो सा है वो 5 इयर्स के गोल्स क्या होंगे। स्मॉल बिजनेसेस के ऐसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, वो मार्केट को देखते हुए नॉर्मली जो सा है अपने आप को चेंज मोल्ड करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं, रिसोर्सेज भी कम होते हैं। दूसरी बात जो सा है वो ये एस्पेक्ट भी है कि उनका फोकस शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है, वो कोई बड़े एक्सपेंशन या बड़े जो उनसे मर्जर्स एक्विजिशन इस एंगल्स पे नहीं सोचते हैं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली इसी पे डील करती है। जी, अब आपका कोई पॉइंट हो इसके अंदर? जी, तो इसलिए स्ट्रेटजीज बनाना, पॉलिसीज बनाना और ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं इनको डिजाइन करना एक ऐसा कंसर्न है जो लार्ज बिजनेसेस अफोर्ड करती हैं, स्मॉल बिजनेसेस इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। कभी आपने एक दुकानदार से ये नहीं सुना होगा कि मेरा अगले 5 साल का टारगेट क्या है, वो 5 साल के टारगेट्स नहीं बनाते हैं, वो नेक्स्ट मंथ 2 मंथ 3 मंथ या मैक्सिमम 6 माह का उसका होगा, या मैंने दुकान बड़ी कर लेनी है, इतना सा टारगेट है, मैंने अगले साल दुकान का जो सा है वो एक्सपेंशन करनी है, या इतना मैक्सिमम उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इस तरह से होते हैं।
अच्छा जी, हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन किया था, उसके स्टेजेस पे बात की थी। नेक्स्ट मूव करते हैं तो इंट्यूशन पे और एनालिसिस पे बात की थी कि डिसीजन मेकिंग में या स्ट्रेटजीज प्लान करने में आपको अपनी इंट्यूशन को भी यूज करना है, गट फीलिंग्स को भी यूज करना है, एक्सपर्टीज को भी यूज करना है, अपनी जजमेंट्स को भी यूज करना है, लेकिन साथ में डेटा का एनालिसिस भी करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज वेल. Adapting to change is the, you can say, backbone of strategic management. You have to adapt to whatever changes are being expected in the market. जो भी कुछ change है, whatever you can say, priorities, preferences, values, products के अंदर, procedures के अंदर changes आ रही हैं, technology के अंदर changes आ रही हैं, you have to adapt all the changes. Then you will be able to compete with others. Then you will be able to succeed in the market. आप गेम स्पोर्ट्स में देखें, क्रिकेट की स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई हैं. 20 years बैक क्रिकेट ओवर थी, आज 20 साल बाद की क्रिकेट ओवर हो गई. जिन टीम्स ने उन चेंजेस को अडेप्ट किया है वो टॉप पे हैं. जो पुरानी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, पुराने तरीकों पे चल रहे हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पा रही. ओके जी, हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो की टर्म्स है कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जो हमने नेक्स्ट इस पूरी बुक में बार बार डिस्कस करनी है. उनकी टर्म्स को हम क्लियर कर लें, क्योंकि ये वर्ड्स, ये टर्म्स, ये जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं ये यूज होनी है, तो इनके बारे में क्लैरिटी हो. फर्स्ट टर्म थी कंपैटिटिव एडवांटेज. इस पे भी लास्ट टाइम थोड़ी सी बात हुई थी. आपकी साइड से कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है जी स्टूडेंट्स. जी स्टूडेंट्स, आपकी साइड से जी. कोई है, कोई सुन रहा है जी कि चले गए सारे? सुन रहे हैं सर? रिस्पॉन्स नहीं कोई आ रहा. जी जी सर, सुन रहे हैं. जी सर, सुन रहे हैं. अच्छा जी, कंपैटिटिव एडवांटेज कौन सा है? एक एस्पेक्ट जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रेलेवेंट, एडवांटेज ओवर कंपैटिटर्स. यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स हों, राइवलरीज हों, कंपैटिटर्स हों, दूसरे आपके साथ compete कर रहे हैं मार्केट के अंदर अपना शेयर लेने के लिए, मार्केट में अपना जो सा है कस्टमर्स में हिस्सा लेने के लिए. वहां पे आपको सर्वाइवल के लिए या बेटर परफॉर्म करने के लिए उन जो आपके ओपोनेंट्स हैं, जो आपके राइवलरीज हैं, उनसे कुछ ना कुछ बेटर परफॉर्म करना है. तो अगर आपका कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसा यू कैन से फैक्टर है जो कंपैटिटर से बेहतर है, तो हम उसको कहते हैं कि वो कंपैटिटिव एडवांटेज है. कोई चीज आप बेहतर कर लेते हैं, कोई एसेट आपके पास बेहतर है दूसरों से, कोई रिसोर्सेज आपके पास ज्यादा है दूसरों से, आपके वर्कफोर्स से रेलेवेंट, आपकी फाइनेंशियल एसेट से रेलेवेंट, आपके कोई मशीनरी से रेलेवेंट, कोई ऐसा फैक्टर जो दूसरों के पास नहीं है और आपके पास है या आपके पास बेहतर है, हम इसको कंपैटिटिव एडवांटेज कहते हैं. और डेफिनेटली कंपटीशन में जो सा है वो ये एक फैक्टर है जो आपको दूसरों पे लीड लेके देगा, जो आपको दूसरों पे एक एज लेके देगा.
वो कंपैटिटिव एडवांटेज है। साजिद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी साजिद। ओके जी, तो कंपैटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यू कैन से उसकी बैकबोन है कि यू हैव to gain some advantage over your competitors in order to succeed, in order to lead them, in order to have, you can say, better performance. But obtaining competitive advantage is one aspect. Sustaining competitive advantage, that is required in strategic management. Sustaining का मतलब है competitive advantage को long run में maintain करना। ये नहीं है कि अपने आपके पास कोई एडवांटेज है तो वो आज है कल खत्म हो गया तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। जी साजिद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे एप्पल है हमारा, iOS उसने बनाया हुआ अपना सॉफ्टवेयर है जो उसी का है, और इसी तरह हमारी जो प्रोडक्ट है या गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो हमारे राइवल से या हमारे कंपेटिटर से या तो चीपली हो या उनसे बेटर हो। जी बिल्कुल, आपका एडवांटेज इस सेंस में आपकी प्रोडक्ट्स या तो ऐसे फीचर्स उसमें हो जो दूसरों के पास नहीं है, क्वालिटी वाइज, कोई फीचर्स वाइज या प्राइस में लोअर हो। बिल्कुल जी। अच्छा जी, सस्टेन कंपैटिटिव एडवांटेज का मतलब यही है कि आपका एडवांटेज खत्म ना हो जाए। आपका एडवांटेज कैसे खत्म होगा कि अगर आपके पास जो चीज आप क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज बेहतर है दूसरों से, या तो दूसरे भी उस चीज को एक्वायर कर लें या वो आपके उस एडवांटेज को कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको किसी मार्केट में इम्प्लीमेंट या अप्लाई करें तो आप कहते हैं कि हमारा कंपैटिटिव एडवांटेज है। अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें तो हमारा जी टेस्ट दूसरे रेस्टोरेंट से बेहतर है। अब वो कंपैटिटिव एडवांटेज खत्म हो सकता है कि अगर आपका जो शेफ है वो शेफ कंपैटिटर ले जाता है अपने रेस्टोरेंट में, तो वो टेस्ट उसने डेवलप कर लिया, वो टेस्ट डेवलप हो गया, अब आपका एडवांटेज खत्म हो गया। एक मिनट जी होल्ड कीजिएगा, एक कॉल मैंने अटेंड करनी है, मैं जस्ट आपको फोन कर। जी, तो बात ये हो रही कि अगर आपका एडवांटेज दूसरा ले गया, उसने आपके शेफ को आपसे उठा के अपने पास किसी भी तरीके से ज्यादा सैलरी दे के या किसी भी तरीके से ले गया, आपका एडवांटेज खत्म हो गया। या दूसरा तरीका है, उसने आपकी रेसिपी को कॉपी कर लिया। आपकी रेसिपी थी, रेसिपी कॉपी हो जाती है और सेम आपके वाला फ्लेवर, सेम आपके वाला टेस्ट डेवलप कर गया आपकी रेसिपी को कॉपी करके, तो आपका एडवांटेज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि सस्टेन्ड कंपैटिटिव एडवांटेज, वो कंपैटिटिव एडवांटेज ऐसा हासिल किया जाए जो उसको कॉपी करना टफ हो, या किसी ऐसे रिसोर्स की बेस पे हो जो शॉर्ट हो, जो इतनी आसानी से दूसरा ले ना सके। कोई ना कोई ऐसा एडवांटेज जो है वो डेवलप करें, वो डेवलप करेंगे तो वो इतनी जल्दी
आपका एडवांटेज खत्म नहीं होगा। जैसे अब अभी हमने साजिद ने भी बात की एप्पल आईफोन पे, आईफोन का एडवांटेज क्या है, उसका कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है? उसका कंपैटिटिव एडवांटेज फोन के फीचर्स की बात कर लें या डिजाइन की या दूसरे कैमरास वगैरह, वो ऑलमोस्ट दूसरे फोन्स भी सिमिलर लेवल के दे रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज आईफोन एप्पल ने जो सा है वो लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, iOS पे। अब iOS उसका अपना सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को कोई और नहीं बना सकता, उस सॉफ्टवेयर को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, वो ट्रेडमार्क है। इसके अगेंस्ट जो एंड्रॉयड है वो गूगल का सॉफ्टवेयर है, और गूगल जो सॉफ्टवेयर ही बना रहा है वो दूसरी कंपनी को सेल आउट करता है। तो एंड्रॉयड अगर सैमसंग ने परचेज किया तो वो दूसरी भी सारी कंपनीज ने परचेज कर लिया। गूगल से बाय करना था वो बाय कर सकते हैं, एंड्रॉयड हुआवे ने भी लिया, सब कंपनीज ने एंड्रॉयड को बाय किया। तो एप्पल का एडवांटेज सस्टेन है कि उसका iOS किसी और फोन का नहीं है, सैमसंग वाला एंड्रॉयड जो सा है आप वो देखते हैं कि एंड्रॉयड दूसरे फोन भी हैं। तो सैमसंग बाय करने वाले कंपेयर करते हैं अपनी प्रोडक्ट को कि यार मैं सैमसंग ले रहा हूँ तो सेम ही एंड्रॉयड फोन हुआवे का है वो इतने प्राइस का है, या ओप्पो का है वो इतनी प्राइस का है, या एमआई का है वो इतनी प्राइस का है। एप्पल लेने वाला कभी भी आईफोन को दूसरे फोन के साथ कंपेयर नहीं करता, क्योंकि वो सेम फीचर या सेम सॉफ्टवेयर है ही नहीं। उसको iOS किसी और फोन में नहीं मिलना, उसको एप्पल ही बाय करना है। तो ये एक कंपैटिटिव एडवांटेज का कंसर्न था कि कंपैटिटिव एडवांटेज जिसको कॉपी करना, इमिटेटिंग कॉपी करना एंड अंडरमाइनिंग या उस एडवांटेज को खत्म करना वो दूसरों के लिए टफ हो, वो आपका सस्टेन्ड कंपैटिटिव एडवांटेज है। वो यही है कि कंटिन्यूअली कहीं पे भी किसी एक चीज पे भी आप रुक जाएंगे तो वो दूसरा ले जाएगा। अडेप्टिंग टू चेंज, आपने एक नई चीज की, दूसरों ने कॉपी की, आपने उससे नहीं कर ली, आप एक स्टेप और आगे चले गए, ये चीज आपको एडवांटेज जो सा है सस्टेन करने में हेल्प आउट करेगी। ओके जी, दूसरी टर्म जो यूज होती है, अच्छा कंपैटिटिव एडवांटेज से रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज ऐड करना चाहें, शेयर करना चाहें? जी स्टूडेंट्स। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर सेकंड हमारे पास टर्म है स्ट्रेटेजिस्ट की। स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने वाले को, स्ट्रेटेजी डिजाइन करने वाले को, ऐसे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना है। जिनकी जॉब स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना है वो स्ट्रेटेजिस्ट कहलाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने वाले, स्ट्रेटेजी डिजाइन करने वाले, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने वाले। अब स्मॉल बिजनेसेस में जैसे पहले यही बात कर रहे थे कि उनमें तो स्ट्रेटेजिस्ट नाम की कोई पोस्ट, कोई डेजिग्नेशंस या कोई इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, या ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कोई लोग नहीं होते हैं। नॉर्मली जो ऑनर है, फाउंडर है, जो मालिक है, वो रूटीन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है और फ्यूचर की प्लानिंग भी उसी ने करनी है। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट्स है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं, आपके जो सा है वो इसके अलावा कोई और टॉप मैनेजमेंट के चेयरमैन है, वो लोग स्ट्रेटेजिस्ट कहलाते हैं।
वो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। The strategists help an organization gather, analyze and organize information. इनका काम, इनकी ड्यूटी है to analyze the data, to gather the data and to organize what changes are being expected to come in the market, what new trends are coming in the market. इन्होंने एनालिसिस करना है, इन्होंने स्कैनिंग करनी है। ये लोग फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, विजनरी लोग होते हैं नॉर्मली, जो ये सारी चीजों को, चेंजेस को एक्सपेक्ट करते हैं। इन चेंजेस को यू कैन से कि एनालाइज करते हैं और इनके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं, पहले से इनिशिएटिव्स लेते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा और हमें क्या करना है। ये स्ट्रेटेजिस्ट कहलाते हैं, आपके नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट के लोग जो स्ट्रेटजीज को बनाने में इन्वॉल्व हैं। ये कुछ जी 10 फेमस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रेलेवेंट कोट्स हैं जो डिफरेंट जोन सा है वो मैनेजमेंट के या यू कैन से लीडर्स के कोट्स हैं जो आपको बिजनेस के रेलेवेंट कुछ ऐसे यू कैन से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं जो अभी तक लोग उसको, मतलब आप देखें कि 90s की भी बातें हैं, लोग उनको एक्नॉलेज भी करते हैं या उन कोट्स को एज इंस्पिरेशन लेते हैं, एज मोटिवेशन लेते हैं। मतलब कुछ दो चार इनमें से अगर बातें कर लें तो एक जो है विंस लॉम, हेड कोच ग्रीन बे पैकर्स, वो कहता है जी परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस। perfection is not attainable, no one is perfect, perfection आ भी नहीं सकती, but when we or if we chase perfection we can catch excellence. So it would not say that आप कहें जी perfect तो हो ही कोई नहीं सकता तो perfection की तरफ नहीं जाना चाहिए। You should try to be perfect because in that case you can catch excellence. Leadership is a matter of having people look at you and gain confidence. If you are in control, they are in control. People look at you and gain confidence. आपकी तरफ देख के लोग confidence gain करें। आप अगर कंट्रोल में हैं, आपको खुद पे कंट्रोल है, आप कूल एंड काम और स्टेबल हैं, लोग भी आपको देख के कॉन्फिडेंट होंगे। On a team, it is not the strength of the individual player, but it is the strength of the unit and how they all function together. In a team, not individual player matters, it is the unit. If you want to win, do the ordinary things better than anyone else does them in and day out. Yes, Checknall, ये भी एक बड़ा famous quote आपने सुना होगा कि normally जो लोग हैं वो ऑर्डिनरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बट इफ यू वांट टू विन आपको छोटी छोटी चीजें भी दूसरों से बेहतर करनी है, तब आप जीतेंगे। अगर आप छोटी चीज को इग्नोर कर देंगे इसकी क्या वैल्यू है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। लीडर्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। लीडर्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। एक बड़ा मतलब के डिस्कशन है, एक बेसिक क्वेश्चन है कि वेदर लीडर्स आर बॉर्न और मेड, कि क्या लीडरशिप जो एबिलिटीज है वो बाय बर्थ होती हैं, नेचुरल होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, या लीडर्स बनते हैं, लीडरशिप एबिलिटीज सीखी जाती हैं। विंस लैम्बर्डी कहते हैं जी कि लीडर्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय हार्ड एफर्ट which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile. So leaders एक ही चीज से बनते हैं और वो है हार्ड एफर्ट। इसके बगैर कोई लीडर नहीं बन सकता। Try not to do too many things at once. Try not to do too many things at once. Know what you want, the number one thing today and tomorrow. एक एक करके आज क्या करना है, कल क्या करना है। सारा कुछ इकट्ठे करने की ट्राई करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। You fail all the time, but you are not a failure until you start blaming someone else.
अपनी फेलियर्स का ब्लेम जब तक दूसरों के सर नहीं डालेंगे तब तक नहीं हारेंगे। फेल होता है इंसान, कहीं पे भी आपको कौन सा है, किसी भी चीज में नाकामी का सामना करना पड़े, उसको ऑन करें, उसको ऑन करें कि ये मेरी फेलियर है, मैं फेल हुआ, उससे सीखें। जहां पे आपने अपनी फेलियर्स का ब्लेम दूसरों के सर डालना शुरू कर दिया कि ये इसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो फिर कहता है वो दैट इज रियल फेलियर, फिर आप हार गए। फिर आपने क्योंकि उसमें से लर्निंग ही निकाल दी और दूसरों को ब्लेम कर दिया। सक्सेस डिमांड सिंगलनेस ऑफ पर्पस, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव, एक आपके जो सा है वो सिंगल पर्पस हो, मैंने ये करना है। 10 चीजें इकट्ठी करना सर आपकी चाहेंगे। आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, मेरी आवाज सबको नहीं आ रही? सर आ रही है। चले सर आवाज आ आ रही रही है है हमें। सर। चलें ठीक है, बस ठीक है। तो काइंडली जिसको अगर कोई इंडिविजुअल डाउट हो कि आवाज नहीं आ रही, वो चैट पे या बाकी लोग को इंडिविजुअल मैसेज करके तो कंफर्म कर दिया करे कि मेरी साइड पे प्रॉब्लम है या सबकी साइड पे प्रॉब्लम है। ओके जी, तो ये कुछ जी फेमस कोट्स थे जो कि स्ट्रेटजिस्ट के कोट्स हैं। देन जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कुछ और की टर्म्स हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बड़ी कॉमन टर्म्स हैं, आपने डिफरेंट कोर्सेज के अंदर भी वैसे भी अपनी रूटीन में वर्ड्स को यूज किया होगा। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, एक विजन स्टेटमेंट है, एक मिशन स्टेटमेंट है। विजन है व्हाट डू यू वांट टू बिकम, vision statement answers the question what do we want to become in the ultimate life of the business, क्या करना चाहते हैं, the ultimate dream of your business. Vision that must not be realistic, that must not be, you can say, based on your resources. Vision ultimate आपकी सोच, आपका ड्रीम, ये आपकी विजन स्टेटमेंट, आप क्या चाहते हैं। एक जो सा है आपकी छोटी सी किराने की दुकान है, आपका विजन है मैं दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना चाहता हूँ अपने बिजनेस को, तो यस दैट इज योर विजन। विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपका विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है, ख्वाब ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स भी नहीं करेंगे। मिशन जो सा है वो विजन के रिगार्डिंग और बिजनेस के रिगार्डिंग आपका थोड़ा सा नैरोड होता है, स्पेसिफिक होता है। एंड्यूरिंग स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस दैट डिस्टिंग्विश वन बिजनेस फ्रॉम अदर सिमिलर फॉर्म्स, वो आपका पर्पस है कि आप बिजनेस की लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। मिशन क्या है, वो आपका स्पेसिफिक भी होता है, रेलेवेंट भी होता है। जैसे अभी स्टोर की बात की तो विजन ये होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर या बिजनेस या बड़ा, यू कैन से, कि स्टोर ऑनर बनना चाहता हूं, तो ये विजन होगा। मिशन आपका जो सा है वो थोड़ा स्पेसिफिक होगा कि मैं रिटेल चेन स्टोर में या रिटेल मार्केट में या यू कैन से ग्रोसरी स्टोर्स में, फैसलाबाद में या पंजाब में या पाकिस्तान में इतनी स्टोर, इतनी एक चेन बनाना चाहता हूँ। दैट वुड बी योर मिशन। पर्पस आपका क्या है, वो मिशन स्टेटमेंट है जी। कोई पॉइंट हो जी विजन और मिशन से रिलेवेंट? ओके जी, सेशन का टाइम एंड हो रहा है, तो ये सेशन अभी इसको वाइंड अप करते हैं। 5 मिनट के बाद मैं आपको न्यू लिंक शेयर करके तो जी नया सेशन हम आफ्टर 5 मिनट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। जी सर, ठीक है, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर।